मैं विनोद भूतड़ा चांदूर बाज़ार से। मैं महेश्वरी समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरी दत्त भगवान पर अटूट श्रद्धा है। करीब 25 एक साल पहले की बात है, मुझे राजू भाई का फ़ोन आया था कि हमारे गुरुजी चांदूर बाज़ार आ रहे हैं और आपको समय निकाल कर सेवा देना है। तो मैं सर्वसामान्य संतों के हिसाब से मैंने अपना कार्यक्षेत्र वहाँ चालू किया था। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा एक एक दो दो दिन आके चले गए, तो तीसरे दिन मुझे ऐसा एक पुलिस स्टेशन से मैसेज आया वायरलेस, कोई भरत भाई शाह करके पर्सन है कहाँ से पता नहीं था मुझे वो, पर वायरलेस आने के बाद में बोले हमको गुरुजी से बात कराना है। तब तक हमने गुरुजी को एकदम नॉर्मल इंसान नॉर्मल संत समझ के ही हम काम कर रहे थे। और 2 दिन से बाद में वो गोचरी वगैरह लेने मेरे यहाँ पर आए, तो मेरे टेलीफोन के कवर के पास में मेरी कुंडली रखी थी। तो गोचरी लेते वक्त कुछ 1 सेकंड हमें कुछ समय लग गया। उतने समय में उनको कहीं एक बात करने का मूड हुआ, तो बोले आप रूम के बाहर आ जाओ, बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की, फिर मैं अंदर आया तो गुरुजी ने मेरे कुंडली को देखे। तो बेटा बोले आपका समय तो अच्छा है, पर कुछ समय बाद में आपका सब कुछ निकल जाएगा। उन्होंने इतना बोल दिया, मैं बहुत विचलित हो गया। तो फिर उन्होंने ऐसा बोलने के बाद में वो कुंडली वहाँ देख ली और छोड़ दिए, दोबारा कुंडली को हाथ नहीं लगाए। फिर मैंने समाज के कुछ जैन समाज के यहाँ से काफ़ी लोग मिलने को आ रहे थे, कोई अमरावती से आ रहा था, कोई बम्बई से आ रहा था। तो मैंने मिसेस को बोला, मैंने गुरुजी कोई प्रखर इंसान है, अपना परिचय नहीं मिला, अपन एक बार मिलने को जाएंगे। हम 2:30 बजे के दोपहर के प्रवचन में गए। प्रवचन में जाने के बाद में गुरुजी ने मुझे बाजू में बिठाए, तो मैं थोड़ा सा एक कोई पाटा था उस पर बैठ गया गलती से। तो मुझे उन्हें एक शब्द बोल दिए थे, बोलते बोलते, बाबू चौकी पर बैठेगा तो चौकीदार रह जाएगा और जमीन पर बैठेगा तो जमींदार बन जाएगा। वो बात मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा लगी। गुरुजी मैं समझा नहीं, तो गुरुजी आसन पर बैठे थे और मैं उनके सामने थोड़ा ऊपर बैठ गया था। ये मेरा एक बचपने का अनुभव मैं आपको बता दिया हूँ। फिर मैं गुरुजी से माफ़ी मांगा, मैंने गुरुजी मेरे को आपको मिलना चाहता हूँ मैं। तो बोले रात को 2-2:30 बजे आएगा क्या? मैं बिल्कुल आऊँगा गुरुजी में। उसके बाद 2 दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं। गुरुजी एक दिन गोचरी के लिए आए, गोचरी को आया और मुझे बोले कि आप 2:30 बजे आ जाओ। मैं 2:30 बजे गया गुरुजी से मिलने। मैं रात को सोया नहीं उस दिन, मतलब अपना समय बिगड़ना नहीं चाहिए करके गया। तो बेटा बोले तेरे पास का कुछ बचता नहीं, बोले 97 के आसपास की बात है ये, और 98 में सब घटित होगा। गुरुजी ने बताया उस तरह का मेरे साथ में, तेरे पास का सब चले जाएगा बोले। तो मेरे पास के दुकान भी गई, गाड़ी घोड़ा भी गया। बड़े ज़बरदस्ती हमने परिवार में नियोजन करके खेत रख के अपन वहाँ से विड्रॉ हो गए। फिर वो 97 की घटना मेरे को 98 में घड़ी, वो मुझे पता चला। तो उस वक्त मैं एक दिन बीच में गुरुजी को मिलने चले गया था आकोट के पास। वो एंड की समस्या थी, उस समय की बात थी। तो बोले आपको एक पन्ना बना के दिया, बोले आप खोलो बोले उसको। मैंने पन्ना खोला नहीं था, गुरुजी जो लिख के दिए वो फिर घर को गया, मैं लिफाफा खोला। वो खोला तो उसमें लिखा हुआ था गुरुजी ने तारीख के साथ में, इस तारीख को आपके पास का सब चले जाएगा, 2003 तक के आप बहुत विवश रह जाएंगे और खाली रह जाएंगे आप। 2003 में आपको एक जैन स्थानक की जगह आएंगी आपके पास। हम जहाँ बैठे थे वो मिलेंगी, मतलब जैन स्थानक नहीं बोले, हम जहाँ बैठे वो मिलेंगी। तो जैन स्थानक की जगह मेरे पास में आई थी 2002 में। 2002 में आई, 2003 में मेरे लिए और एक प्रॉपर्टी आई। गुरुजी ने उसमें विवरण किया था कि जैन स्थानक आपके पास में जगह आने के बाद आप छोड़ देंगे। तो वो जगह मैंने मेरी दीदी को दिया, जैन स्थानक, जो कभी कहीं पर भी हिंदुस्तान में उस वक्त में कहीं पर भी रिसेल नहीं हुआ था। वो पहली जगह थी चांदूर बाज़ार की। उसके बाद में मैं गुरुजी से 2-3 बार बहुत मिलने की कोशिश की। अपन गुरुजी के पत्र में लिखा हुआ था अपनी हमारी आखिरी मुलाकात है करके। 2003 में मुझे डिस्प्यूटेड जगह मिली। गुरुजी ने लिखा हुआ था कि विवादित जगह मिलेंगी आपको, पर ये 2004 में आपकी क्लियर हो जाएंगी। 2004 में आपका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। 2005 में आपकी दुकान, गाड़ी घोड़ा सब आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे को भरोसा ही नहीं आ रहा था उन बातों का, लेकिन मेरा 19/10/2005 को ओपनिंग हुआ। गुरुजी ने मुझे लिख के दिए थे 20/7/2003 से 24/7/2003 के बीच में आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो 24/7/2003 को मेरी अभिनंदन की सेल डीड है मेरे पास में।
ये गुरुजी का तारीख के साथ में मेरे पास में विश्लेषण है। अब हम 2 भाई का बाइफर्केशन 98 में हुआ, मेरे बही खाते में गुरुजी का पन्ना कहीं लगा हुआ, मैंने आज ढूंढने की कोशिश किया वो पन्ने को, इसमें आने में लेट हुआ मैं, और मेरे को मिला नहीं वो पन्ना। मैं ढूंढ के रखूंगा तो निश्चित पन्ना भी गुरुजी ने उनके साथ में जो थे उनसे लिखवाया और गुरुजी बोल रहे थे। ये तो गुरुजी का चमत्कार है। इतना मुझे प्राप्त हुआ गुरुजी से। उसके बाद में आज तक मैं एकदम वेल सेटल हूँ बिल्कुल। गुरुजी का वो शब्द मैं आज भी मेरे दिमाग में भूला नहीं हूँ, चौकी पर बैठेंगे तो चौकीदार रहेंगे और जमीन पर बैठेंगे तो जमींदार बनोगे। तो मैं जब भी अब कोई भी मेरे से बड़ा रहा, मैं जब तक सामने वाला मेरा हाथ पकड़ के बिठाता नहीं, मैं बैठता नहीं। पप्पा जी के साथ में भी कई बार मेरे को दुकान में बैठने का मौका आया, मैं पाँव पढ़ लूँगा बाजू में, जब वो बैठो बोलेंगे तो ही बैठूंगा मैं। जय श्री